वक्त की बड़ी खबर मौसम से जुड़ी हुई। चलिए एक और खबर का रुख कर लेते हैं जम्मू कश्मीर से, जहां पर सलाल डैम के सभी गेट खोले गए हैं। चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद डैम के गेट खोले गए हैं। तो जम्मू कश्मीर से खबर है जहां पर सलाल डैम के सभी गेटों को खोल दिया गया है। चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद डैम के गेट खोले गए हैं। रियासी ऊपरी इलाकों में भारी बारिश से जलस्तर बढ़ा है। हालात जो है यहां पर बारिश को लेकर गंभीर बने हुए हैं। चिनाब नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और जलस्तर बढ़ने से जो है डैम के सलाल डैम के गेट खोल दिए गए हैं। रियासी और ऊपरी इलाकों में जो है पानी भरने से हालात खराब हो रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर से खबर है जहां पर सलाल डैम के गेट खोल दिए गए हैं। चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद डैम के गेट खोले गए हैं। रियासी और ऊपरी इलाकों में भारी बारिश से जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है, जिसके चलते प्रशासन ने निचले इलाकों के लिए चेतावनी जारी कर दी है और लोगों से अलर्ट रहने की जो है अपील की गई है। तो खबर जम्मू कश्मीर से है जहां पर भारी बारिश के चलते चिनाब नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी के चलते जो है सलाल डैम के गेट खोल दिए गए हैं। सलाल डैम के सभी गेट खोल दिए गए हैं। तो निचले स्तर पर रहने वाले गांवों के लोगों को प्रशासन ने अलर्ट किया है। रियासी और ऊपरी इलाकों में भारी बारिश से जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसके चलते प्रशासन ने निचले इलाकों के लिए अपील जारी की है। लोगों से कहा है कि वो सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि बारिश के चलते जो है सलाल डैम के गेट खोले गए हैं। इससे जो है निचले स्तर पर बसे गांवों के लिए जो है मुसीबत खड़ी हो सकती है, नुकसान हो सकता है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जम्मू से मेरी सहयोगी नेहा रैना लाइव जुड़ गई हैं। नेहा, बात की जाए जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं, लगातार जलस्तर बढ़ रहा है और इसी वजह से जो है सलाल डैम के सभी गेट खोल दिए गए हैं। आखिर क्या कुछ जानकारी है मौसम को लेकर? बिल्कुल कपिल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से अगर हम बात करें 18 तारीख से लगातार जो जम्मू कश्मीर में बारिश ने जो कहर बरपाया है, तो उसके चलते कहीं ना कहीं जो चिनाब नदी जो है उसका जलस्तर तो पहले से ही बढ़ गया था, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर हम बात करें तो जिस तरह से रियासी के सलाल डैम जो है उसके पूरे गेट जो है वो खोल दिए गए हैं, क्योंकि बाढ़ आने की जिस तरह से संभावना बन गई थी और उसके चलते पूरे डैम के पूरे गेट खोले गए हैं। वहीं पे अगर हम बात करें रामबन अगर बगलिहार की, तो बगलिहार जो डैम है उसके भी पूरे गेट खोल दिए गए हैं और चिनाब नदी का जो जल स्तर है वो दिन ब दिन जो है वो बढ़ता ही जा रहा है और कई गांव इसकी चपेट में आने की आशंका जो है वो जताई जा रही है। वहीं पे अगर हम बात करें तवी नदी की, तो तवी नदी का जल स्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर हम जम्मू की बात करें तो जम्मू में लगातार बारिश जो है वो कल भी पूरा दिन बारिश रही है, आज भी सुबह से बहुत तेज जो भयंकर बारिश जो है वो यहाँ पे देखी जा रही है। और अगर हम बात करें गांव के इलाके की, अगर पहाड़ी क्षेत्र जो है वहां पे लैंडस्लाइड लगातार हो रहे हैं, लोगों को नुकसान हो रहा है। कश्मीर की अगर हम बात करें बडगाम में आपने देखा होगा कि कितनी सारी जो फ्लड था वो वहां पे अचानक आ गया और वहां की जो पूरी मार्केट जो थी वो जल मगन हो गई, जल समाधि ले ली जिसने। और कई ऐसा बहुत जगहों पे अगर मैं बात करूं, आपको पूरे जम्मू कश्मीर की बात करूं तो बहुत सारी जगहों पे नुकसान जो है वो देखा जा रहा है। अगर राजौरी के भी आपने देखा, पुंछ की बात करें, और पुंछ में कोई दिन ऐसा नहीं है जब वहां पे लैंडस्लाइड नहीं हो रहा है, लोगों को नुकसान हो रहा है, लोगों के घर जो हैं वो क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। कई लोग जो है वो पुंछ की अगर हम बात करें तो ऐसे इलाकों में जहां जो बचाव कार्य जो टीमें हैं वो उनका पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है और जंगलों का रास्ता है और वहां पे राहत बचाव का जो कार्य है वहां पे थोड़ी सी देरी जरूर हो जाती है। अगर नेटवर्क की भी बात करें, मोबाइल नेटवर्क वहां पे नहीं है और कई ऐसे इलाके अगर हम पुंछ की बात करें तो सीमावर्ती इलाके हैं, लेकिन वहां पे जिस तरह से अगर हमारे सेना के जवान जो पेट्रोलिंग करते हैं तो वो लोगों की मदद कर रहे हैं, उन्हें सुरक्षित जगहों पे पहुंचा रहे हैं। कई मेडिसिन की बात हो, दवाइयां जो हैं वो लोगों को पहुंचाई जा रही हैं, लोगों के खाने पीने की व्यवस्था जो है वो की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं पूरा जब जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो बारिश जो है
वो लगातार यहाँ पे हो रही है और उसी के चलते चनाब नदी का जलस्तर जो है वो बढ़ता ही जा रहा है और उससे कई गांव जो हैं, पिछले साल भी आपने देखा था कि कई गांव जो चनाब नदी की चपेट में आ गए थे और बहुत ज्यादा नुकसान जो है वो हुआ था। प्रशासन की तरफ से पूरी टीमें, जो बचाव कार्य टीमें हैं, वो अलर्ट हैं और प्रशासन पूरी तरह से नजर बनाए हुए है। लोगों से भी यही बार बार कहा जा रहा है कि आप नदी नालों की तरफ ना जाएं और पहाड़ी क्षेत्रों का जितना हो सके कम आप उस तरफ जाएं, क्योंकि रास्ते जो हैं कई जगहों पे लैंडस्लाइड हुई है, शूटिंग स्टोन हो रहे हैं। कल भी अगर हम बात करें उधमपुर से आगे सरमोली की बात है तो कई ऐसे बड़े बड़े बोल्डर जो थे वो रास्ते में गिर गए। और फिर जिस तरह से बचाव कार्य का काम तो चलता ही है, लेकिन अगर हम बात करें साथ साथ में जिस तरह से रोड क्लियर करने की भी कोशिश जो है वो की जा रही है, लेकिन पहाड़ जो है वो पूरी तरह से मिट्टी से गीले हो चुके हैं और वो धड़कते रहते हैं और वहां पे रास्ते में सफर करना बहुत ही ज्यादा रिस्की है और लोग अपनी जान को जोखिम में ना डालें। प्रशासन की यही गुहार है कि आप अपनी जान जोखिम में ना डालें, उस तरफ का रुख ना करें। और वहीं पे अगर हम बात करें स्कूलों की, तो स्कूल जैसे कल खुलने वाले थे मंगलवार को, लेकिन स्कूलों की छुट्टियां भी प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए बच्चों की जान जोखिम में ना पड़े और वो बढ़ा दी गई है। 27 जुलाई के बाद ही स्कूल नेहा जो है वो नेहा नेहा खुलेंगे। आपको रुकना चाहूंगा, आप हमारे साथ बन रहिएगा, आगे आपसे और भी जानकारी साझा करेंगे।